एचडीएफसी बैंक के आज के काम को देख के काफी लोगों की आंखों में चमक आ गई होगी कि अब फिर से मौका मिलेगा और फिर यहाँ पे एक मोटा पैसा बनेगा एचडीएफसी बैंक को शॉर्ट करके। बट शायद कुछ आप गलत तो नहीं कर रहे हो। हाँ, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक की बात करो, आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे अब वाला माहौल नजर नहीं आ रहा है जो पहले था। समझते हैं इसको, डिटेल में बात करते हैं, थोड़ा सा पीछे चलेंगे, यहाँ पे हिस्ट्री में भी बात करेंगे, कैसे इसने रिएक्ट किया है, किस तरह से काम किया है, उसको सबको लेके चलेंगे। और कल ये चीज मैंने आपको पहले भी क्लियर की थी, सबसे पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। कल हमने यहाँ पे क्या जिक्र किया हुआ था, याद होगा आपको। एक कल हमने बाइंग मोमेंटम यहाँ पे दिखाया था, ये था कल का स्ट्रेटेजी पूरी की पूरी। एक बाइंग साइड कहां पे हमें एक्टिव होना था, ये सेकंड कहां पे होना था, ये वाली, ये दो बाइंग हमारी एक्टिविटी थी। तीसरी थी हमारी ये वाली पॉइंट, ये था हमारा शॉर्टिंग का। इनकेस अगर ये शॉर्ट कर नीचे निकलता है तो शॉर्टिंग करनी है। ऑल ओवर देखा जाए, कहीं से भी कहीं तक अगर देखा जाए तो शॉर्टिंग में इसने अच्छा खासा काम करके दिखाया हुआ है। डिटेल में बात करते हैं अब सीधे जाके हम डेली चार्ट पे और फिर समझते हैं कि किस तरह का प्लान यहाँ पे होने वाला है। तो चलते हैं डेली चार्ट पे। यहां देखिए, अब सबसे अच्छी चीज पता है यहाँ पे कल के दिन में क्या दिख रही थी, मतलब अभी जो मैं बोल रहा हूँ कि लोगों को भी खुशी हो रही होगी वो वाली चीज। यहाँ देखो, ये सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, यहाँ ब्रेकआउट मिला। ये ट्रेड लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो ब्लैक कलर की ट्रेड लाइन दिख रही होगी इसकी, ऑल ओवर सपोर्ट बना के ऊपर जा रही थी, ब्रेकडाउन किया, बहुत अच्छे से ब्रेकडाउन किया। यहां पे इसने पैटर्न क्रिएट किया, ऊपर निकला, रिजेक्शन फेस किया एग्जैक्ट इसी ट्रेड लाइन का जो ब्रेकआउट किया था, रिजेक्शन फेस किया, फिर दोबारा घूम के आई और एग्जैक्ट उसी पॉइंट को फिर से पॉइंट आउट किया गया और एक रिजेक्शन की तरह से ट्रीट किया गया। बट अभी इस रिजेक्शन में और इस रिजेक्शन में क्या फर्क है, ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं। यहां देखना, लास्ट कहां से रिजेक्शन किया था इसने, यहां पे अगर आप नोट करते हो, ये एरिया एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था कभी, उसको यहां पे एक रिजेक्शन की तरह ट्रीट किया गया था। उसके बाद जब ये नीचे निकला तो यहां पे एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करी इसने। अगर उसके पीछे की हिस्ट्री देखते हैं तो हमारे पास कोई ज्यादा वैल्यूएबल पॉइंट नहीं निकल के आ रहा है, क्योंकि काफी बार ये रीटेस्ट करा जा चुका है, बहुत हद से ज्यादा बार टेस्ट किया जा चुका है, तो इससे यहां पे इसने वैल्यू नहीं किया। नीचे निकला, ये देख सकते हो, ये वाला पॉइंट जहां पे ये फर्स्ट टाइम आया था, सेकंड टाइम आया था, सेकंड टाइम को इसने वैल्यू किया, थर्ड टाइम को वैल्यू किया और वहीं से बाउंस बैक करना शुरू किया। इस बार अगर देखते हो आप यहाँ पे क्या सिस्टम है, अगर इसको पीछे की तरफ लेके चलते हैं तो यहां पे आपको कोई पॉइंट दिख रहा है ऐसा स्ट्रॉन्ग, जैसा यहां पे था ये वाला स्ट्रॉन्ग पॉइंट, यहां दिख रहा है? नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। ये वाला सपोर्ट था, इसको ब्रेक ऑलरेडी कर चुका है और अब ये सपोर्ट की तरह से काम कर सकता है। ये चीज क्लियर है। दूसरी बात, अगर नीचे आता है तो ध्यान देना, पहला सपोर्ट यहां देख रहे हो, ये रिजेक्शन था, ब्रेकआउट करके फर्स्ट टाइम इसको अटेम्प्ट कर रहा है, फर्स्ट टाइम सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। पहली चीज, अगर इसको भी नीचे निकलता है तो ध्यान देना, ये वाली चीज, ये सपोर्ट हुआ करती थी, रिजेक्शन फेस किया, ब्रेकआउट करके फर्स्ट टाइम फिर से रिजेक्शन के बाद फर्स्ट टाइम फिर से इसको सपोर्ट की तरह से ट्रीट कर सकता है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो अब इसके पास अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो नजर आ रही है, रिजेक्शन कोई खास नजर आ नहीं रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट करके ऊपर निकल सकता है। आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। यहाँ देखिए, 15 मिनट के चार्ट पे अगर देखते हैं, कल की अगर बात करें हम, यहाँ पे ये वाला हमारा पॉइंट था, इसको एक सपोर्ट बनाई हुई थी और इसने काफी हद तक सपोर्ट बनाया भी है इसको। एक सेकेंड, पेंसिल, यहाँ पे ये देखो, काफी हद तक इसने फर्स्ट हाफ में सपोर्ट बनाया भी है, सेकंड हाफ में इसने ब्रेकडाउन करके दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम करेंगे वेट एंड वॉच। क्यों? अब देखो, शॉर्टिंग की बात मत करना, क्यों? सपोर्ट बहुत ज्यादा नियर बाय है, यहाँ पे एक सपोर्ट के ऊपर काम कर रहा है, पीछे भी इसको रिएक्ट कर चुका है अच्छे से, यहाँ देख सकते हो। तो अभी एग्जैक्ट देखा जाए तो कहीं से भी कहीं तक इसको पंगे मत लेना शॉर्टिंग करके, शॉर्टिंग के लायक अभी है नहीं। हम करेंगे बाइंग का इंतजार, इनकेस अगर कोई बाइंग हमें दिखती है तो। ये है हमारी बहुत प्यारी सी ट्रेड लाइन, देखना, राइट, ये हमारी एक ट्रेड लाइन बन गई है। इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अगर ये ट्रेड लाइन ब्रेक करता है ये ऊपर की तरफ, यानी कि ये वाला पॉइंट, यहां पे हमारा पॉइंट पड़ेगा 10-12 रुपए के आसपास का, 10 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस पड़ेगा। और उसके अगेंस्ट में टारगेट की बात करें तो हमारे टारगेट होने वाले हैं यहाँ पे ये 1830 का। एक पिक्चर आपको वीकली चार्ट पर और दिखाता हूं, यहां देखना, ये देखो वीकली चार्ट पे अगर आप नोट करते हैं, यहाँ पे क्या था, ये एक ब्रेकडाउन रिजेक्शन था, रिजेक्शन के बाद नीचे आया, फिर यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके ऊपर निकल रहा है, ये नेकलाइन है। वीकली चार्ट पे एक नेकलाइन की तरह से प्रिटेंड किया जा सकता है इसको, और उसके बाद ऊपर निकल के ये लेवल ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। मतलब जो बैंक कोटक बैंक कर चुका है, कोटक बैंक ब्रेकआउट जो कर चुका है, ऑल टाइम हाई वाली सीरीज में चल रहा है, वो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक आने वाले टाइम में करता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो अभी देखा जाए यहाँ पे शॉर्टिंग वाले जो आप करके बैठे हुए हो आप गलती से, उसको यहाँ पे जल्दी से जल्दी प्रॉफिट में निकाल देना, या क्योंकि बहुत दिक्कत यहाँ पे दे सकता है आपको ये। आइए डेली चार्ट पे एक बार अब फाइनली लेवल्स की बात कर लेते हैं, कल के लिए लेवल्स क्या होने वाले हैं। वैसे तो मैं भी शायद लेवल्स हमने देख लिया ना,
15 मिनट के चार्ट पे नहीं, लेवल्स नहीं देखें, लेवल्स देखते हैं अभी, पहले डेली चार्ट पे देखते हैं। यहाँ पे देखो डेली चार्ट पे यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि अभी अगर नीचे आता है, ये हमारे पास सपोर्ट है, अच्छी खासी सपोर्ट है, उसके बाद सेकंड सपोर्ट ये वाली है, तो शॉर्टिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है, बाइंग करनी है। अगर ब्रेकआउट हमें मिलता है कल के डेट में तो 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं। यहाँ देखो काफी अच्छे एंगल के साथ में काम कर रहा है, एक ट्रेड लाइन को रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लिया। अब अगर ब्रेकआउट करता है, ये पॉइंट हमारा एंट्री का, ये पॉइंट हमारे स्टॉप लॉस का, बहुत इजी टास्क। एंट्री हाँ 1810 ये हमारी एंट्री हो गई 1810 की। इनकेस अगर इसको ब्रेक करता है तो एक अच्छी एंट्री हमें मिलने वाली है। टारगेट यहाँ पे 2630 ये हमारे टारगेट होने वाले हैं। स्टॉप लॉस इस केस में यहाँ पे 1800, एक राउंड नंबर का यहाँ पे सपोर्ट जो है वो काफी अच्छा। एक और चीज, राउंड नंबर भी देखो, ये राउंड नंबर के ऊपर क्लोजिंग दी है, ये भी एक प्लस पॉइंट है कि राउंड नंबर पे यहाँ पे बैठा हुआ है। आज भी मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस में बताया कि यहाँ पे कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो चांसेस बन सकता है कि एक साइडवेज मोमेंटम कल आपको देखने के लिए मिले और बैंक निफ्टी उसका साथ ना दे। तो ऑल ओवर कल के दिन एचडीएफसी बैंक को भी हम बाइंग के लिए देखने वाले हैं, 10 के ऊपर बाइंग है। इनकेस अगर नीचे आता है तो ये सारे एरिए, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, ये सारे बाइंग के लेवल्स होने वाले हैं। सेलिंग के बारे में अभी हाल फिलहाल तो सोचना थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, तो बाइंग के ऊपर फोकस रखेंगे। बाकी देखते हैं कल के दिन कैसे काम करता है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।